तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे हमारी एमसी टालिना और उसके साथियों ने मिलकर गांव वालों को राक्षसों से बचाया। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे अपने चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं उस तबाह हुई जगह छोड़कर तालिना और उसके साथी क्रिस्टल से भरी एक गुफा में होते हैं। ये लोग यह भविष्यवाणी में कही गई जगह को ढूंढते हुए आए हैं। यहाँ आते हुए इन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया। कई बार इन पर राक्षसों ने हमला किया। कभी गुफा में पहले आए हुए लोगों के कंकाल मिले जिनकी शांति के लिए बेलिंडा ने भगवान से प्रार्थना की। इन सभी मुसीबतों को पार करके ये लोग आखिरकार उस गुफा से बाहर निकले। यहाँ पर फूल खिले हुए थे। नीचे की ओर एक एलिमेंटल अल्टार बना हुआ है। इसके आसपास के पत्थर हवा में उड़ रहे थे। इन्हें देख मात्रिया कहती है, लगता है हम मंजिल के काफी करीब है। बेलिंडा भगवान का शुक्रिया अदा करती है और आप लोग भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। सोलिस यहाँ की हरियाली को महसूस करते हुए कहती, यहाँ पर एलिमेंटल एनर्जी होते हुए भी ये जगह सुरक्षित है। इस मात्रिया बताती है, एलिमेंटल अल्टार में पावर है कि वो इस जगह में बैलेंस बनाए रखती है। हम लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तालिना इस जगह को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रही होती है, जिसे देख मात्रिया उसे पूछती है, क्या हुआ? ये कहती है, ये जगह मुझे जानी पहचानी लगती है। तभी यहाँ पर जोरों की हवा चलने लगती है और एक तूफान का रूप लेने लगती है। इसे घबराते हुए सोलिस पूछती है, इन हवाओं के साथ क्या गलत है? इन हवाओं से पैदा हुए तूफान के बीच में से कई सारे गोलम की तरह दिखने वाले राक्षस निकलने लगते हैं और चिल्लाते हुए इन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। इन राक्षसों के आगे आते हुए लियोन कहता है, ये लोग अचानक से कहाँ से यहाँ पैदा हो गए? और जैसे कि हम इनकी माँ हो, ये हमारी तरफ भाग रहे हैं। बाडेन इन राक्षसों को पहचानते हुए कहता है, ये कर्पट राक्षस है। ये एलिमेंटल बैलेंस के बिगड़ने के बाद आते हैं। जहाँ भी ये जाते हैं तबाही अपने साथ लेकर आते हैं। अपने भले को तानते हुए कहता है, लेकिन यहाँ का एलिमेंटल बैलेंस तो ठीक है, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लियोन इन पर हमला करने लगता, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते हुए 5 राक्षसों टकराने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये सब बस इल्यूजन है और सबको बता देता है। सब समझते हुए सोलिस डरते हुए पूछती है, क्या सच में ये किसी तरह का छलावा है? तभी थेन कहता है, मुझे गुफा में से तलवारें टकराने की आवाज आ रही है, जैसे एंशिएंट युद्धों की होती है। इसी वक्त आसमान में फिनिक्स स्पिरिट दिखाई देते हैं। झूम करते हुए वो इन लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है। सब लोग इसे देखते रह जाते हैं। मैत्रिया इसे देख कहती, इसके आने के साथ यह एक युद्ध शुरू हो चुका है। वो फिनिक्स सामने दिख रहे सारे राक्षसों पर आग बरसाने लगती है। उसे ऐसा करते देख तालिना, ये मेरे लोग हैं, कहकर चिल्ला उठती है। इस पर मैत्रिया कहती है, तो वो मिथ सच थी। हमारी तरह कंफ्यूजन में पड़ा थेन पूछता है, कौन सी मिथ? इस पर वो बताती है, ये एक लेजेंड है जो पास्ट में हुआ था, पर कई सारे इतिहास की किताबों में इसे लिखा नहीं गया। उस लेजेंड में बताया गया कि इस दुनिया में तबाही का मंजर था, जैसे अभी हमें दिखाई दे रहा है। इस भयानक तबाही को रोकने के लिए आसमान से एक प्रजाति धरती पर उतर आई। उन्होंने लोगों की उम्मीदों को अपना हथियार बनाया और इन राक्षसों से युद्ध किया। इस प्रजाति को दी ओब्सिडन फिंच कहा गया। इस पर बेलिंडा कहती है, क्या वो घटना अभी फिर से होना चालू हो गई है हमारी धरती पर? वो कहती है, अगर ये मिथ सच है तो हाँ, उस वक्त भी इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी।
इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। इसे रोकने के लिए ही दी ऑब्सिडियन फिंच को आना पड़ा था। आखिर में वो उस तबाही को पूरी तरह रोक नहीं पाए थे। थेन कहता, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो उन्हें रोक नहीं पाए थे? इस पर ये कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। वक्त के साथ इतिहास छिप गया, पन्ने खराब हो गए, किताबें खराब हो गई। इसलिए अगर मैं इस छलावे में दिखाई गए दृश्य को नहीं देखती तो मैं भी इसे मिथ मान लेती। इतिहास में इसे ठीक से बताया नहीं गया, कई कहानियां खो गई। सोलिस इस पर कहती, ये कितनी अजीब बात है को वो हार गए, हमें तो यहाँ वो जीतते हुए दिख रहे हैं। लियोन कहता है, वो जीते हो या हारे हो, उन दी ऑब्सिडियन फिंच की ग्लोरी और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। तालिना उस अल्टार पर बने एक खंबे की तरफ जाने लगती है, मन में सोचती है कि मेरे प्रजाति के लोग कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं पहली बार इनकी ये कहानियाँ सुन रही हूँ। तभी वो फिनिक्स की स्पिरिट उस पिलर में आके समा जाती है। मैं जितना इस जगह के अंदर जा रही हूँ, ये जगह मुझे उतनी ही जानी पहचानी लग रही है। कुछ हद तक मैं उनके अवशेष फील कर सकती हूँ। तालिना के हाथ लगाते ही उस पिलर पर फिनिक्स का सिंबल आता है। वो चमकने लगता है, आसपास तेज हवा चलने लगती है। इसे देख सब लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी उस पिलर के सिंबल से होते हुए आसमान में दिख रही फिनिक्स स्पिरिट तालिना के अंदर आके समाने लगती है। सब लोगों उसे चिंता भरी नज़रों से देखने लगते हैं। सोलिस पूछ लेती है, क्या तुम ठीक हो? तालिना के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मैत्रिया पूछती है, क्या तुम ठीक हो तालिना? अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस पर तालिना ठीक हूँ कहती है। मुझे लगता है मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी शक्तिशाली चीज़ के कांटेक्ट में आ गई थी। बेलिंडा कहती है, ये धरती और आसमान जब तक रहेगा, दी ऑब्सिडियन फिंच की विल इस अल्टर के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। ये रोशनी इन हीरोज़ की आत्माओं को रोशन करे और उन्हें शांति दे। सब लोग मिलकर उस पिलर के आगे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद मैत्रिया कहती है, जल्दी करो, हमें इन एलिमेंटल टकराव को रोना हो। जल्दी करो तालिना, अपने ख्यालों से बाहर आओ, हमें इसे रोकना होगा। तालिना पूछती है, क्या सच में ये सिर्फ मिथ है, या इसे ऊपर भी ये कुछ है ना? इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।